उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर रोक लगाने पर याचिका सुनवाई आज की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। जमीयत उलेमा हिंद ने दाखिल किया याचिका। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच करेगी सुनवाई। कानपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी जफर हाशमी की 2 दिन की बढ़ी पुलिस कस्टडी। कोर्ट से इसके पहले भी 2 दिन की मिल चुकी है रिमांड। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात के घर पर विकास प्राधिकरण ने भेजा नोटिस। 30 जून तक सही जवाब न देने पर चल सकता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में 10 जून को हिंसा के मामले में अब तक 357 लोगों को किया गिरफ्तार। 97 आरोपियों की प्रयागराज में की गई गिरफ्तारी। यूपी में हुई हिंसा को लेकर लगातार एक्शन में पुलिस। सहारनपुर से 85, हाथरस से 55, अंबेडकर नगर से 41, मुरादाबाद से 40 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में शुक्रवार को हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शहर में उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए गए। पुलिस द्वारा जारी किए गए पोस्टर में 59 उपद्रवियों की तस्वीर। अब तक हिंसा मामले में 92 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। प्रयागराज में हिंसा के मामले को लेकर 70 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस। शुक्रवार को अटाला और करेली में जमकर हुआ था हंगामा। प्रयागराज में एसएसपी ने कहा, नाबालिग बच्चों का किया जा रहा इस्तेमाल, पूरी साजिश का करेंगे पर्दाफाश। प्रयागराज हिंसा केस में एसएसपी का बयान, अब तक 97 लोग गिरफ्तार, कई लोगों को जेल भेजा, 40 और आरोपी नामजद किए गए। प्रयागराज हिंसा के आरोपी मोहम्मद जावेद के मकान से फटा हुआ पर्चा जब्त। पर्चे से सुनियोजित साजिश का खुलासा। 10 जून को अटाला में हुई थी हिंसा। रांची में उपद्रवियों के पोस्टर लगाने पर सियासत तेज। झारखंड के मंत्री ने पत्थरबाजों से जताई सहानुभूति। कहा, दोषी होने पर पोस्टर लगाना अधिकारों का उल्लंघन। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने एनआईए जांच की मांग की। कहा, 10 जून को हुई हिंसा की जांच की जाए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। करीब 16 दलों के नेताओं ने बैठक की। राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मंथन। कांग्रेस नेता शेख हुसैन का प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान। नागपुर में हुसैन के खिलाफ केस दर्ज। एफआईआर के बाद बदले शेख हुसैन के बोल। कहा, मुहावरे के तौर पर कही थी बात, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। शेख हुसैन पर महाराष्ट्र सरकार के लचीले रवैये पर विधायक रवि राणा ने उठाए सवाल। कहा, हुसैन पर देशद्रोह केस क्यों नहीं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 8 घंटे हुई पूछताछ। शुक्रवार को ईडी की टीम फिर राहुल से करेगी पूछताछ। राहुल गांधी के पूछताछ के विरोध में बीच सड़क पर जलाए गए टायर। पुलिस प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप। कहा, सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने हमारे मुख्यालय पर हमला बोला। कई नेता कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के आरोप को दिल्ली पुलिस ने किया खारिज। का कांग्रेस मुख्यालय के अंदर दाखिल नहीं हुए थे पुलिसकर्मी, ना ही कोई बल प्रयोग किया गया। देश भर में आज राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। कल जिले के तमाम मुख्यालय पर होगा प्रदर्शन। कांग्रेसियों के प्रदर्शन पर बीजेपी का आरोप। कहा, प्रदर्शन के नाम पर हुई हिंसा, भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश। झड़प और आगजनी की सीमा तक ले जाना, जो कुछ ये हुआ है, यह दर्शा रहा है कि अगर 3 दिन से यह जमावड़ा हुआ था तो उसका वास्तविक मंतव्य क्या था, वह क्रमशः उजागर होता चला जा रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल गांधी पर हमला। बोले, राहुल गांधी को डर किस बात का, इतना हंगामा क्यों। यूपी के रायबरेली में कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर नाराज कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हिमाचल के धर्मशाला में आज रोड शो करेंगे पीएम मोदी। रोड शो के बाद ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे पीएम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर रक्षा मंत्री लेंगे जायजा। बेंगलुरु में जज से बीजेपी करेगी 3 दिवसीय ओबीसी मोर्चा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। इस दौरान जेपी नड्डा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। देश भर में आज बजरंग दल करेगा विरोध प्रदर्शन। 10 जून को हिंसात्मक घटनाओं के खिलाफ राष्ट्रपति को सौंपेगा ज्ञापन। बिहार में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे मुलाकात। जनप्रतिनिधियों की क्लास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को करेंगे संबोधित।
बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल में दिए जाने वाले खाने के मामले में सुनवाई से पहले प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, रुक रुक कर बारिश की वजह से कई इलाकों में भीषण गर्मी से राहत। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, आधा दर्जन जगह पर भूस्खलन, कई लोगों के दबने की आशंका। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग का प्रदेश में सुरक्षा और शांति का बेहतर माहौल, आपकी सरकार दोबारा चुने जाने को लेकर आश्वस्त। बीजेपी नेता अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी, एक अज्ञात शख्स ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी, पुलिस ने जांच शुरू की। अयोध्या में आदित्य ठाकरे पहुंचे, बयान दिया, भारत की आस्था से जुड़ी है अयोध्या, हम यहां राजनीति के लिए नहीं भक्त बनकर आए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने समाज को एक रहने की दी नसीहत, कहा बिना संघर्ष और टकराव के आगे बढ़ें, संकट में शक्ति से धर्म का संरक्षण करना पड़ता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के विकास कार्य और मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया, इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। भ्रष्टाचार के आरोप में जो व्यक्ति घिरा हो, उसे इस प्रकार से राजनीतिक प्रदर्शन करने से ही साबित हो गया कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा उपचुनाव को लेकर आजम खान और नावेद मियां में आजमगढ़ में सियासी टक्कर। यूपी के मुजफ्फरनगर में मंदिर के 65वें स्थापना दिवस पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, राष्ट्रहित में हिंदुओं को एक होने का मंच से दिया संदेश। जम्मू कश्मीर में आईईडी साजिश नाकाम, जम्मू श्रीनगर हाईवे से आईईडी बरामद, जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। शोपिया एनकाउंटर पर आईजीपी विजय कुमार का बयान, एनकाउंटर में मारा गया बैंक मैनेजर की हत्या का आरोपी, 2 जून को हुई थी हत्या। शहर में बारामूला इलाके में एनआईए की छापेमारी, ड्रग डीलर के घर पर छापा। चेन्नई में आयकर विभाग की छापेमारी, एमजीएम ग्रुप के 30 ठिकानों पर छापा मारा गया। फिरोजाबाद में एडीजी आगरा जोन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा लिया, शहर में जुलूस और फिजा बिगाड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी के गोंडा पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण को लेकर पुलिस बल ने किया अभ्यास, बलवा ड्रिल में पुलिसकर्मियों ने दिखाई फुर्ती। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने किया पैदल मार्च, शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की गई। बिहार की गया में सेना की नई भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन के दौरान गांधी मैदान में बड़ी संख्या में जमा हुए अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन कार्यालय पर कई राज्यों के किसान नेता पहुंचे, आज से हरिद्वार में 3 दिवसीय किसान गंगा मेले का आयोजन। यूपी के बदायूं में अवैध अतिक्रमण पर चला बाबा का बुलडोजर, जिले में कश्मीरी चौक पर चौराहे से हटाया गया अतिक्रमण। यूपी के गोंडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, नगर कोतवाली के अम्बेडकर चौराहे पर अवैध जमीन पर कब्जा मुक्त कराया गया। लखीमपुर में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में बस और डंपर की जोरदार टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 15 से 20 यात्री घायल। यूपी के महोबा में बिजली विभाग के कर्मचारी की दबंगों ने की पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद, बिजली बिल जमा करने को लेकर दबंगों ने की पिटाई। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार का कहर, बाइक की टक्कर से मोपेड सवार की मौत, बाजार से दवाई लेकर घर लौट रहा था मोपेड सवार। यूपी सरकार में राज्य मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, राहुल गांधी पर ईडी की जांच से पूरी कांग्रेस घबरा गई है। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस और इनामी बदमाश की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 75,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, 9 साल से गैंगस्टर मामले में चल रहा था फरार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाश की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। यूपी के आगरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, स्कूल की 8 छात्राओं ने हिंदी टीचर पर गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया है, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी। फिरोजाबाद में पुलिस प्रशासन ने
शहर में शांति व्यवस्था को लेकर धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। शहर में शांति व्यवस्था के सहयोग को लेकर अपील की गई। उत्तर प्रदेश के संभल में सफाई कर्मियों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, इसको लेकर धरना दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में झाड़ियों में मिला नवजात। महिला द्वारा मासूम बच्चे को फेंके जाने का सीसीटीवी आया सामने। गुजरात के सूरत से 725 किलो गांजा बरामद। एनसीबी की टीम ने कार्रवाई की। नशीले पदार्थों के बड़े गैंग के तार जुड़े होने की आशंका। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को तालाब से बाहर निकाला। यूपी के रायबरेली जिला के डीएम और एसपी ने जिला जज के साथ औचक निरीक्षण किया। बीते दिन जेल में बंद एक कैदी के अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत। उत्तर प्रदेश के बरेली में तौकीर रजा शुक्रवार को नहीं करेंगे प्रदर्शन। रविवार को एक कॉलेज में प्रदर्शन रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1984 में हुए दंगों के मामले में एसआईटी टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिख दंगे के आरोपियों की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कुख्यात अपराधी जॉन सिंह की 22 लाख की संपत्ति जब्त। डीएम के निर्देश पर कार्रवाई की गई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने ऑपरेशन पाताल लोक के तहत 10 बदमाश को गिरफ्तार किया। 3 तमंचे भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में विकास प्राधिकरण ने 2 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। बुलडोजर की कार्रवाई से 40 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। मुंबई के पास अलीबाग में एक थिएटर में आग लगी। बिल्डिंग में चल रहा था वेल्डिंग का काम। एक चिंगारी से आग भड़कने की आशंका। फिरोजाबाद में शॉर्ट सर्किट की वजह से सरिया फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री में आग की वजह से मजदूरों में अफरा तफरी। फैक्ट्री में रखा ट्रांसफार्मर भी खाक। सीतापुर में पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ मारपीट। बोतल में पेट्रोल न देने पर दबंगों ने किया हंगामा। सीसीटीवी में कैद वारदात। भोपाल के अमीदिया अस्पताल में अधीक्षक पर नर्सों ने लगाया अश्लीलता का आरोप। 50 से ज्यादा नर्सों ने दर्ज कराई शिकायत। संभल में जिला संयुक्त चिकित्सालय में हंगामा। महिला डॉक्टर पर मरीज को थप्पड़ मारने और अभद्रता करने का आरोप लगा। रायबरेली में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी की मौत। हालात बिगड़ने पर अस्पताल से जा रही थी टीम। कांस्टेबल ने रास्ते में ही दम तोड़ा। प्रयागराज के स्वरूप पानी नेहरू अस्पताल में मरीजों को किया जा रहा परेशान। मरीजों का आरोप मोबाइल गिरवी रखने के बाद स्ट्रेचर दिया जाता है। अलीगढ़ में चेन स्नैचर को भीड़ ने पीटा। आरोपी के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी की 3 कार भी बरामद की गई। मुजफ्फरनगर में शख्स की पीट कर हत्या। आरोपी ने हत्या के बाद शव फेंका। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। फिरोजाबाद में चोर की बेरहमी से पिटाई। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। पशुओं की चोरी के आरोप में भीड़ ने पीटा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 56 छात्रों को भारत दर्शन टूर के लिए रवाना किया गया। एसएसपी ने छात्रों को हरी झंडी दिखाई। गुजरात के वडोदरा में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा। देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र का स्नान कराया गया। यूएल वर्ल्ड रैंकिंग में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मारी बाजी। दुनिया के टॉप 800 विश्वविद्यालय में शुमार हुई। देश में प्राइवेट विश्वविद्यालय में हासिल किया 3रा रैंक। जम्मू कश्मीर में शोपियां में बीजेपी की बाइक रैली। आतंकवादियों को दी चेतावनी। कुशीनगर में पशु तस्करों का आतंक। पशु तस्करों ने सिपाही को गाड़ी से मारी टक्कर। हादसे में सिपाही की मौके पर मौत। ग्रेटर नोएडा में चीनी घुसपैठियों के मामले में बड़ा खुलासा। अवैध घुसपैठी नोएडा में चला रहे थे बार क्लब। यूपी के बांदा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल पंचायत का आयोजन। जल योद्धाओं के पंचायत के माध्यम से खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रखने पर दिया जोर। श्रीगंगानगर में लैला मजनू की मजार पर सालाना उर्स। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। ज़ेलेंस्की ने जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन के साथ फोन पर बातचीत की। कहा अमेरिका के साथ समर्थन डोनबास क्षेत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण। रूस के सामने कमजोर नहीं यूक्रेन। अमेरिका देगा $1 अरब की मदद। चीन ताइवान के बीच लगातार बढ़ रहा है तनाव। लड़ाकू जहाज भेजकर धमकाने की कर रहा है कोशिश।